और अब के इतनी बुरी तरह चुनाव हारेगी कि दोबारा यूं ये कामा विधानसभा की तरफ लखाएगी ना, या कि या में मान सम्मान रह जाएगा, अगर टिकट कट जाए तो इसका भ्रम रह जाएगा कि मुझे टिकट नहीं देने में एमएलए बन जाती। कि ये भ्रष्टाचारी विधायक को यहाँ से भगाओ और किसी अच्छे आदमी को एमएलए बनना चाहिए। पेंशन बनती है तो उसमें पैसे लेते हैं, नरेगा की मस्टोल निकलती है 10,000 रुपये पहले हुए अपनी कोठी पे ले लेते हैं, उसके बाद नरेगा की मस्टोल जारी होती है। विकास बोर्ड का पैसा आया, जुबैर चेयरमैन है उसका, इसने 10% वाक रख लिया उसका। इस क्षेत्रीय जो विधायक मंत्री है, इसने जो काम यहाँ किए हैं उनसे लोगों में काफी आक्रोश है, इससे नाराज है। इसलिए हम लोग सब लोगों ने फैसला लिया है कि ये भ्रष्टाचारी विधायक को यहाँ से भगाओ और किसी अच्छे आदमी को एमएलए बनना चाहिए। भ्रष्टाचारी आप लोग कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी के बारे में अच्छा क्या जानकारी है, कैसा भ्रष्टाचार? नहीं, सारी दुनिया कह रही है भ्रष्टाचारी के मामला में पीएम आवास हो उन पे पैसे लेते हैं, पहाड़ में कोई खनन कर रहा है उससे पैसे लेते हैं, कोई बारूद बत्ती बेच रहा है तो उनको 300 रुपये लेते हैं, कोई ट्रक चल रहा है तो उस पर 300 रुपये लेते हैं। सारी दुनिया जानती है उसको। पेंशन बनती है तो उसमें पैसे लेते हैं, नरेगा की मस्टोल निकलती है 10,000 रुपये पहले हुए अपनी कोठी पे ले लेते हैं, उसके बाद नरेगा की मस्टोल जारी होती है। अच्छा, सरपंचों के बारे में कहा जाता है कि सरपंच से मंथली ली जाती है, सरपंच को काम कराता है तो उससे कमीशन लिया जाता है, क्या सच्चाई? वो तो 10% तो ओपन लेती है, वो दुब की बात थोड़ी हो, सबसे लिया, किसी से पूछ लेना, कोई मना ही नहीं करेगा। अच्छा, मेवात विकास बोर्ड का पैसा आया, जुबैर चेयरमैन है उसका, इसने 10% वाक रख लिया उसका, अभी तक पैसा नहीं मिला है, पैसा भी सरपंचों को, मंत्री जी ने। हाँ। अच्छा, इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि जो ये कहते हैं कि इनकी लड़की की शादी हुई उसमें 51,000 रुपए डिमांड की गई थी, क्या है वो? नहीं, वो 51,000 रुपये देखा है सब सरपंच, उनने फैसला करवाया अपने सरपंचन से, जो उसको भरोसे सरपंच है उनके बताओ भाई उसकी शादी है तो अपन चलेंगे वहाँ, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने अपनी राय रखी कि भाई 51,000 रुपये देने हैं, पढ़ा दिए थे पहले ही, उन्होंने कोई मना, किसी ने मना नहीं कि जो मना करता है उसका सारा काम रुक जाता है, इसलिए सबने दिया 51,000। सारे सरपंच ने मिलकर के सार जो गए वहाँ उन्होंने दिए थे, मैं तो नहीं गया वहाँ, मैंने 1100 रुपये कन्यादान के भेज दिए थे। लेकिन मंत्री जी बोलते हैं कि सारी बातें झूठी है। अब झूठी बात है तो रिकॉर्ड ली बात है, सब लिख रहा होगा कन्यादान तो कॉपी में, ऐसे थोड़ी कोई लिखना रहा हो, और कोई भी सरपंच से पूछ लो ना, कौन मना कर देगा। अच्छा, ये बताएं सरपंच जी, अगर चेहरा चेंज होता है तो क्या इलाके के लोग कांग्रेस पार्टी, देखो अगर चेहरा कांग्रेस, फिर पार्टी निकाल पाएगी अपनी? अगर चेहरा चेंज होता है तो कांग्रेस पार्टी आराम से यहाँ चुनाव बढ़िया वोटों से जीत जाएगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये गलती की तो एक बार तो चौधरी हुसैन चुनाव हार चुका है 2003 में, तो यहाँ 2013 में जायदा मंत्री जी खुद चुनाव हार चुकी है, और अब के इतनी बुरी तरह चुनाव हारेगी कि दोबारा यूं ये कामा विधानसभा की तरफ लखाएगी ना, या कि या में मान सम्मान रह जाएगा, अगर टिकट कट जाए तो इसका भ्रम रह जाएगा कि मुझे टिकट नहीं देने में एमएलए बन जाती। इसलिए यहाँ का हक में ये अच्छी बात है कि इसका टिकट कट जाए, और नहीं इसको गाँव में नहीं घुसने देंगे लोग। अगर पार्टी उन्हीं को टिकट देती तब आप लोग क्या? पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो हम 1000 गाड़ी सो आज रैली निकालिए, सारी जनता कामा विधानसभा की इसमें, और 1000 गाड़ी लेकर के हम जयपुर के लिए 11 तारीख को कूच करेंगे, और एक बार हम आला जो इसमें बैठे हैं हाई कमान के लोग कांग्रेस पार्टी में, उनसे सबसे मिलना की कोशिश करेंगे। अगर उनने हमारी बात सुनी, और हम जो बात कर रहे हैं वो पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति विशेष के हित में बात नहीं कर रहे, अगर हमारी बात हाई कमान ने सुनी तो वो हमारा मान सम्मान रखेंगे, और इस क्षेत्र की जनता का मान सम्मान में टिकट किसी दूसरे आदमी को देंगे, इसको टिकट नहीं देंगे। अच्छा, आप तो बहुत करीबी माने जाते थे मंत्री जी के, उसके बावजूद बगावत पा गए। नहीं, मैं मंत्री जी के ज्यादा करीबी तो ना हो, लेकिन पिछले चुनाव मैंने उसे वोट दिया, मैंने उसको सपोर्ट करा, वहाँ के माला भी पैसा के रुपया की डाली, लेकिन अब वहाँ हमारा विचार ना मिल पाया, कैसे पता ना क्या रहा आगे। सब लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के साथ थे उस टाइम। तो यार लिए जब आदमी अपना पिराया कुछ नहीं है, इसके सिर्फ परिवारवाद है। यहाँ शादी जी को प्रधान बना दिया, लाडम का पंचायत वोट बढ़वा दी, वहाँ जनता का प्यार है इसलिए हो गया। जबरदस्ती चुनाव लड़ाया उसको, वहाँ किसी ने फार्म भर दिया इसके खिलाफ, उसका मकान जेसीबी से गिरा दिया इसने, क्या बात करोगे आप, उसको बंद अरेस्ट करा दिया उसको, मजबूर होकर जनता क्या करेगी। इसका 29 टिकट बांटे थे इसने पंचायत समिति पहाड़ी में, पता है कितने जीते? 7। तो जनाधार तो वहीं खो गई थी। किसी को चुनाव मैदान में नहीं आने दिया, प्रधानी के चुनाव में जो आए उसी को धमका देते हैं ये लोग। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, एमएलए को पूरा पावर दे दिया, मुख्यमंत्री ने पावर पूरा दे दिया, इसलिए इन्हें तो जो मन में आया जो किया है। अब इलाका की जनता तभी काफी आदमी तैयार बैठा है भाई, अभी तक चुनाव की घोषणा होने दो, उसके बाद बात करेंगे।
बेचारा परेशान हाल है, इतना डरे हुए हैं लोग। मैं कहता हूँ आम लोग में दहशत है, आम आदमी में दहशत हुई पड़ी। किस तरीके की तानाशाही चलती इस तरह की तानाशाही है कि जो भी कोई थोड़ा बहुत अगर मान लो कोई बोलने की कोशिश करता है कि भाई हमारा गांव में स्कूल में टीचर ना है, या हमारा गांव में साफ पानी की व्यवस्था ना है, हमारा गांव में रास्ता खराब है, तो उनको ये कह देते हैं 1 मिनट में कि ये हमारे आदमी नहीं है, तो बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, नहीं, मैं तो 95% का 99% कांग्रेस का है। अब इसको 100% वोट दिया पिछले चुनाव में लोगों ने। ये सब लोग जितना बैठे हाथ खड़ा करे, भाई कांग्रेस को दिया ना वोट। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अब इनको क्या जबान कुछ भी कह देते हैं ये लोग।